जमशेदपुर की मानगो क्षेत्र की मुख्य सड़क पर बीते 13 जनवरी को मानगो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जहां जब्त किए गए सामानों को दुकानदारों को वापस नहीं किया जा रहा है, न ही जब्ती सूची दी गई, जिसे लेकर उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। दुकानदारों के अनुसार विभाग के लोग मनमानी पर उतारू हैं। नियम के तहत जब भी अभियान के तहत सामानों की जब्ती की जाती है, त्वरित रूप से दुकानदारों को जब्ती की सूची प्रदान करने का नियम है, जिसे विभाग ने पूरा नहीं किया। साथ ही जब दूसरे दिन दुकानदारों ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपने सामानों की जानकारी हासिल करना चाहा, तो विभाग ने सामान नहीं होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। इसे लेकर दुकानदार आक्रोशित हो उठे हैं और आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। समस्या यह है कि एक बैग अचानक से मानगो नगर निगम की गाड़ी आती है, अनाउंस करती है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, नहीं तो जब्ती कर ली जाएगी, जबकि पहले से नोटिस देना चाहिए। लेकिन ये अनाउंस होते होते उनके सामानों को उठा लिया जाता है, गाड़ी में रख लिया जाता है, जबकि ये दुकानदार जो जागरूक है उन्हें पता है कि एक कानून के अनुसार अगर सामानों की जब्ती हम करते हैं तो उसकी छायाप्रति दुकानदार को देना है तत्काल, लेकिन ये भी नहीं किया जाता है। इसके बावजूद जब दुकानदार उस सामान की वापसी के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें सीधा सीधा नकार दिया जाता है कि यहाँ इस तरह का कोई सामान नहीं आया है। तो मैं इस बात की सूचना मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करूंगा इस बात का, क्योंकि एक कानून जो पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण है, इनके अनुसार धारा है 39.0, इसके अनुसार अगर सामानों की जब्ती की जानी है तो उनकी छायाप्रति तत्काल दुकानदार को देना है। उसके बाद कार्यालय समय में ही अर्थदंड भुगतान करने के बाद उनकी सामानों की वापसी उन्हें मिलनी चाहिए। यह भी नहीं होता है तो इस तरह से सीधे तौर पर एक सामान की लूट के कहेंगे हम कि एक गरीब जो संक्रमण काल में इतने तरह से पीड़ित हैं, उनकी जमा पूंजी को इस तरह से ले लेना ये कतई उचित नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने तारीख हुई थी और कितने दुकानदारों का सामान उठाया गया? 13 तारीख की घटना। इसमें बहुत सारे दुकानदारों की बहुत चीजों को जब्त किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हारून रशीद जी हैं, जिनका 24 पीस शर्ट, 3 पीस जींस पैंट और 1 जैकेट ले जाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे दुकानदारों के बहुत सारे सामानों को जब्त किया। नारियल है, डाल। आपने इसकी लिखित शिकायत की है? इनकी लिखित शिकायत इसकी शिकायत लिखित जो है मुख्यमंत्री को भी कर रहे हैं, नगर आवासीय विभाग भारत सरकार को और झारखंड सरकार को भी इसकी लिखित शिकायत हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटना ना हो, जिससे कि फुटपाथ विक्रेता जो है एकदम मतलब इतनी गरीबी से ऐसी ही जी रहे हैं, और इस तरह की अगर लूट होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.